कि इसमें किस किस टाइप्स के सम्स हम लोग कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वो है ये आपकी स्क्रीन पर एक, तो ये सम्स है जो आज आपको इस क्लास में मैं कवर करवाऊंगा। तो होती है तो हम जो भी वेरिएबल होता है हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो इन दोनों, इधर भी एक्स था इधर भी एक्स था, तो हमने एक्स का एक्स लिख दिया। ओके, अब बोलोगे सर 2 था इधर 3 था, तो 2 और 3 में से -1 कैसे आया? इसके लिए आप इंटीजर याद है आपको? देखिए इंटीजर में क्या होता है, 2 - 3 कितना होता है? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम मैं आप क्लास 10th के लिए 2-3 वीडियो लेकर आया था जिसमें आपने बहुत सारा हमें प्यार दिया। एक बच्चे का कमेंट आया जिसमें उसने डिमांड की कि सर आप क्लास 8th का लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो लेसन है उसमें हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो बच्चों लीजिए, मैं आपके लिए ऑन डिमांड आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ये लेसन। इसमें आपको A to Z सारे लेसन्स का, पूरे लेसन का कंसेप्ट बड़े ही आसानी से आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो बच्चों इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स देके आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो हमारे इस चैनल का नाम है एजुट्री। इसके अंदर हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12th क्लास तक सारे के सारे मैथ्स और साइंस के कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो अलग अलग टाइप्स की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं आपके ऑन डिमांड। तो लीजिए, उनमें में से एक वीडियो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो बच्चों ये क्लास 8th के लिए टॉपिक है। पहले आपको समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता क्या है। जैसे है लीनियर मतलब जो x की हाईएस्ट पावर होती है, जिसे डिग्री बोला जाता है, उसका मतलब वो 1 है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x + 7 = -3। अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? आप बोलोगे x, तो ये वेरिएबल है। अब x की हाईएस्ट पावर, x तो एक ही है, तो इसकी पावर कितनी हो गई? जहाँ कोई पावर नहीं लिखी होती इसका मतलब उसकी पावर है 1, तो इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन मतलब होता है जिसके अंदर इक्वल टू होता है। तो अब देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन के साथ जब मैंने इक्वल टू लगा दिया और RHS में कुछ लिख दिया तो उसे बोलते हैं इक्वेशन। तो इसका मतलब इसका LHS = RHS है, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है इसको उधर लेके चले जाना है। मतलब इसमें कुछ रूल्स है, मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें किस किस टाइप्स के सम्स हम लोग कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वो है ये आपकी स्क्रीन पर एक, तो ये सम्स है जो आज आपको इस क्लास में मैं कवर करवाऊँगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स है। वो रूल्स कौन कौन से हैं? अगर उस रूल्स को दिमाग में रखोगे तो आपको ये लेसन बहुत इजी हो जाएगा। वो रूल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, रिमूव द डिनोमिनेटर। ओके, सेकंड पॉइंट इज सेपरेट द टर्म्स हैविंग वेरिएबल्स टू वन साइड। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज सेपरेट द वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट। लास्ट इज टू गेट द आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ इनका मतलब क्या है। तो ये जो 4 टर्म्स है इसको याद रखना बस इसी सीक्वेंस में, तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो लेट्स अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता, इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसका बेनिफिट कहाँ होने वाला है। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा, 2x - 7 = 4 + 3x। तो हमने आपको बताया था कि पहली चीज़ देखिए, रिमूव द डिनोमिनेटर। क्या यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको? नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या था? सेपरेट द वेरिएबल्स साइड। तो यहाँ पर 2 साइड से, एक है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, तो ये LHS है लेफ्ट हैंड, इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो पहले वेरिएबल्स देखो कहाँ कहाँ है। तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है, तो हम वेरिएबल को लिख लेंगे ये 2x। अब लेफ्ट हैंड साइड में कोई और वेरिएबल दिख रहा है? नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब RHS पे आते हैं। RHS पे कोई वेरिएबल दिख रहा है? यस। कौन सा? यहाँ पर 3x। अब वेरिएबल वाले टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे, लेकिन इसमें एक रूल है। वो रूल क्या है? जब भी हम LHS से टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3x इधर क्या था? इसका साइन पॉजिटिव था, तो जब इसको इस इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा -3x। ओके, अब इक्वल टू की जगह इक्वल टू रखेंगे। अब जो LHS में
कॉन्स्टेंट टर्म है उसका साइन क्या है -7, तो उधर जाके जब पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा +7, तो -7 की जगह +7 हो जाएगा। और अब देखो RHS में कोई कॉन्स्टेंट टर्म थी, यस, क्या था 4, तो 4 को हम वैसे ही लिखेंगे। देखो हमने साइन सिर्फ उन टर्म्स का चेंज करना है जिसको हम LHS से राइट साइड लेके जाए या राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, सिर्फ उनका साइन चेंज करना है। ओके, नाउ अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब 2x - 3x कितना होता है, -x। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इससे -x कैसे आया, तो उसके लिए आपको बच्चों इंटीजर पता होना चाहिए। जैसे ये x था, इधर भी x है, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है। तो जब लाइक टर्म्स होती है तो हम जो भी वेरिएबल होता है हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो इन दोनों, इधर भी x था, इधर भी x था, तो हमने x का x लिख दिया। ओके, अब बोलोगे सर 2 था, इधर 3 था, तो 2 और 3 में से -1 कैसे आया। इसके लिए आप इंटीजर याद है आपको, देखिए इंटीजर में क्या होता है, 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है ना। तो बस सेम चीज़, अब इसके साथ x था, इसके साथ भी x था, तो इसलिए हमने x लगा दिया, तो -1 माइनस लगा दिया, और 1, ये देखिए इसको हम 1.x भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, 1 × x। अब क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए हम उसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा -x। और 4 + 7 कितना, 7 + 4 कितना होता है, इट्स 11। ओके, तो अब हमारा लास्ट में क्या था, सेपरेट द वेरिएबल फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट। अब देखो ये वेरिएबल है, अब वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ मान लो 7x, तो ये वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। तो x के साथ क्या है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 7। इसी तरीके x अगर मैं कहूँगा -3y, वेरिएबल कौन सा है, y, कोएफिशिएंट क्या है, जो y के साथ मल्टीप्लाइड है, y के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, ये -3, तो -3 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, और y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं -x, तो x क्या है, वेरिएबल है, x से क्या मल्टीप्लाइड है, माइनस। अब माइनस तो मल्टीप्लाई करना हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यहां पर -1 है, तो इसका मतलब -1 × x, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में -x भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ x का, -1, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना हुआ, -1। ओके, क्लियर हो गया। तो अब हमारा रूल क्या कहता था, जो मैंने लिखवाया था उसमें कहा था सेपरेट दी वेरिएबल फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट क्या था, इसका कोएफिशिएंट था -1 अभी बताया कि इनविजिबल होता है, तो -1। अब ये -1 उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x को वैसे ही लिखो, इक्वल टू को वैसे ही लिखो, जो राइट साइड में था उसको वैसे ही लिखो। अब x का जो कोएफिशिएंट है -1, वो कहाँ जाएगा, वो उधर चले जाएगा। अब x के साथ -1 क्या हो रहा है, x के साथ -1 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाइड, तो ब्रैकेट आप सिर्फ ऐसे लिख दो तब भी मल्टीप्लाई होता है, और इसको ऐसे लिख दोगे तो भी एक ही बात है। तो इसका मतलब x के साथ -1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या जाता है, डिवाइड, तो -1 इधर था, इधर डिवाइड हो जाएगा -1। ओके, तो अब माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, माइनस हमेशा क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो वो ऊपर चले जाएगा, ये -1 ऊपर चलेगा, -11 हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, 1। और डिनोमिनेटर में 1 लिखते कभी, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो कॉमन सेंस होती है, वो होता ही होता है बट लिखते नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ योर आंसर। अब आपका आंसर को आप हाईलाइट कर दो, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो अब एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया था। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपका। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो बच्चों आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, या बहुत सारे अगर यूट्यूबर को देखा होगा, या ट्यूशन पे आपको सिखाया गया होगा कि आप इसको एलसीएम लो, फलाना पता नहीं बहुत कुछ करवाते हैं। तो मैं बच्चों आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा, तो इस मेथड से आप आराम से कर लोगे। देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लगाया था, रिमूव डिनोमिनेटर। अब पहले ये चेक करो इसके अंदर डिनोमिनेटर है या नहीं है, तो आप बोलोगे यस, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह डिनोमिनेटर है, यस। तो सबसे पहला मोटिव होगा आपका रिमूव द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कैसे रिमूव करेंगे, तो उसका भी बड़ा आसान तरीका बताता हूँ आपको। जैसे पहले आप ये देखो डिनोमिनेटर में टर्म्स कौन कौन सी है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 और यहाँ 12। तो आप क्या करो, इन सब का एलसीएम देखो कितना आता है। तो एलसीएम लेना आपको आते होगा। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 4 था, 4 लिखो,
कोमा 3 6 था, 6 लिख दो, ये 3 था, कोमा लगा के 3 लिख दो, और ये 12 था, ये 12। तो आप क्या करो, जितने भी डिनोमीटर आपके क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, जितने भी डिनोमीटर आपके क्वेश्चन के अंदर लिखे, चाहे LHS में हो चाहे RHS में हो, उन सबका एलसीएम ले लो। जैसे देखो ये इवन नंबर है, यस 2 इवन नंबर, तो 2 से जाएगा, तो 2 से ये चलेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल 3 आता, 6 आता है, यस 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल 3 आता नहीं तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। 2 के टेबल 12 आता है, यस कब आता है, 6 ज़ा, तो ये आ गया। अब फिर से चेक करो कि इवन नंबर है, यस इवन नंबर है, तो 2 से फिर से जाएगा, तो 2 से कौन कौन से नंबर चलेगा, ये 2 1 ज़ा 2, 3 तो जाता नहीं है 2 के टेबल में, तो इसको ऐसे लिखो, ये भी नहीं जाता, इसको भी ऐसे लिखो। और 2 के टेबल में 6 आता है, यस किसी में आता है 3 से, 3 2 ज़ा 6 होता है। तो अब हमारे पास क्या आता है 3, अब इवन नंबर कोई नहीं है, तो अब 3 है, तो नेक्स्ट 3 नंबर, तो 3 के टेबल में 1 आता है नहीं, तो 3 को 1 ऐसे ही लिख दो। अब 3 के टेबल में 3 आता है, यस 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपका एलसीएम कितना हुआ, ये एलसीएम हुआ, इसका आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम कितना हुआ 12। तो फर्स्ट अब क्लियर हो गया आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर है आपके वो एलसीएम निकाल लो उन सबका। ओके, अब एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम का करना क्या है, इजी भी बताता हूँ। देखिए आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। देखिए ये मेथड बच्चों बड़ा इजी है। इजी इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ईजिली आंसर निकल आएगा आपका। देखिए तो हमने क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल देना, जितने भी डिनोमीटर थे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आया, एलएचएस और आरएचएस को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब ये 12 इससे मल्टीप्लाई होगा, x/4 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर प्लस 1/6 था, प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू लगा दो, ये 2/3 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, और लास्ट में क्या था -3x/12, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो एलसीएम आया आपका, अपने हर एक टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, 12 के टेबल 4 से कटिंग होती है, यस 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 इसके साथ एक्स 3x बच गया हमारे पास, प्लस 6 के टेबल 12 होता है, यस कटिंग होती है, 6 किससे जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो 2 1 ज़ा 2 2 बच गया। अब 3 के इसके साथ भी कटिंग हो रही है, 4 ज़ा, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ इक्वल टू था, इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, माइनस ये 12 की 12 से कटिंग हो गई, तो कितना बचा -3x। अब देखो हमारा एक ही झटके में सारा डिनोमीटर मूव हो गया, तो हमें बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप कहीं और टीचर से या स्कूल में आपको कैसे सिखाया होगा, पहले इसका एलसीएम लो, फिर इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम अलग से लो, इसका अलग से लो, फिर उसको करते रहो। तो यहाँ देखो हमारा एक ही झटके में डिनोमिनेटर रिमूव हो गया। अब क्या बचा, अब ये वैसे क्वेश्चन था जैसे इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था। अब उसमें क्या कहता था, सेपरेट द टर्म्स हैविंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल कहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक वेरिएबल यहाँ पर है, तो इसको 3x वहीं रखो एलएचएस में, ये -3x आरएचएस में था, तो इसको इधर जाके जब ले आएंगे तो माइनस साइन है इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाके प्लस साइन हो जाएगा, तो -3x हो जाएगा +3x। आप बोलोगे सर क्या मैं इस 3x को उधर लेके जा सकता हूँ, यस वो भी लेके जा सकते हो, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे इस 3 को इधर लेके आओ, चाहे इसको उधर लेके जाओ, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो मैंने 3x को इधर लेके गया, -3x को इक्वल टू मैंने वैसे ही रखा। अब +2 था, उधर जाके क्या जाएगा, इसका साइन प्लस था तो इधर आ जाएगा -2, और RHS में क्या बचा था, ये तो उधर लेके थे, तो RHS में 8 बचा, तो +8 वैसे रखना है। ओके, 3 + 3 6x इक्वल टू -2 + 8 कितना हो गया 6। अब थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने, सेपरेट द वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट। तो ये वेरिएबल था, इसको इसके कोएफिशिएंट से सेपरेट करना है। अब x के साथ 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई अभी बताया था, तो x वैसे लिखो, इक्वल टू वैसे लिखो, ये वाला 6 वैसे लिखो। अब ये जो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड, तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 6 को 6 की कटिंग होती है, यस 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 1/1, तो इसको हम सिंपली 1 लिख सकते हैं, तो x का आंसर हो गया 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तब देखा बच्चों, इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म जो दिख रही थी उसको कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। ओके, तो अगर आप ये कर लिया तो अब आपका जो, अब इसी के बेस पे आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए असाइनमेंट है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो।
नोट डाउन करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के भेजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इससे सीख रहे हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर एक टर्म दी हुई है, ये सेकंड टर्म दी है, ये थर्ड टर्म दी हुई है। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग। सेकंड टर्म क्या है, ये माइनस, मुझे बताओ ये सिर्फ 2x के लिए माइनस था या पूरे टर्म के लिए? यस, ये है पूरे टर्म के लिए माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, तो हमने क्या कर दिया, अलग अलग टर्म्स को सेपरेट कर दिया, इक्वल टू 7। अब जैसे इससे पहले कर करवाया था, क्या था, रिमूव डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कहाँ पर है, एक डिनोमिनेटर यहाँ दिख रहा है, एक डिनोमिनेटर यहाँ दिख रहा है। अब 2 है, इधर 4 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, जहाँ कुछ कोई नंबर नहीं होता, होल नंबर होता है, तो उसका मतलब उसके नीचे डिनोमिनेटर है 1, तो इसकी ज़रूरत नहीं हमें। अब 2 है 4 है, इसका एलसीएम कितना होगा, वही मेथड जैसे आपको पहले करवाया था, 2 और 4 इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 के टेबल में 4 जाता है, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1 1, तो एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 एलसीएम हो गया, तो एलसीएम इज़ 4। अब क्या था, डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए मैंने क्या बताया था, हमने पूरे हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म ये थी 3x माइनस 6 ओवर 2, इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, एलसीएम से। एलसीएम क्या आया था, 4 आया था, माइनस इसको भी ऐसे ही, यहाँ ब्रैकेट लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। अब आप पूछोगे सर क्या इसको मल्टीप्लाई करना है, यस, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा के दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 4 करवाया था, तो यहाँ 7 है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये 2 के 4 से कटिंग हो जाती है, तो क्या बचा, 2 2 ज़ा 4, 2 बच गया। अब 4 से 4 से कटिंग हो गई, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब क्या, ये टर्म है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है, तो अब मुझे बताओ क्या ये 2 सिर्फ 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साथ? यस, आप सही पहचाना, इस 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से पहले, इस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 और x साथ में लिख देंगे, माइनस था तो माइनस लिख दिया, तो 6 2 ज़ा, इस 2 को हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, 6 2 ज़ा 12, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। अब माइनस था, अब देखो जब भी बच्चे माइनस आता है तो थोड़ा केयरफुल हो जाना। अब यहाँ तो कटिंग होकर 1 बचेगा, अब 1, ये माइनस जब भी ब्रैकेट के सामने माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले सारे साइन, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अंदर क्या था, अंदर साइन क्या था, अंदर साइन आप बोलो कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 2x। तो अंदर साइन क्या था, अंदर प्लस 2x था, तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या हुआ, माइनस 2x लिख दिया। अब अंदर क्या था, यहाँ प्लस 1 था, तो इसका साइन क्या था, प्लस, तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, तो इसका साइन हो जाएगा -1। तो जब भी बेटा ब्रैकेट से जस्ट बिफोर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ 2x था तो -2x हो गया, +1 था तो -1 हो गया, तो इन दोनों का साइन चेंज कर दिए। अब इधर क्या बचा, इक्वल टू था, इक्वल टू, और 7 4 ज़ा 28। अब देखो डिनोमिनेटर रिमूव हो गया, अब क्या करना है, अब वही, तो वेरिएबल वाली टर्म ये थी, इसको एक साइड में रख देना, तो 6x वैसे ही लिखेंगे, -2x वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये भी LHS है, ये भी LHS ही लिख रहे हैं हम लोग। अब ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो हमने क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके जाना है, तो इक्वल टू वैसे ही लिखो। RHS में क्या था, 28 को वैसे ही लिख देते हैं हम लोग RHS में, क्योंकि इसका साइन हमने चेंज नहीं चेंज किया, क्योंकि ये ऑलरेडी RHS में था, हमने भी RHS लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा, +12, और -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। देखा बच्चों, तो अब क्या करना है, 6x - 2x कितना होता है, 6 - 2 कितना होता है, 4, और साथ में x था तो x को हम लिख देंगे, इक्वल टू, अब 28 + 12 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 + 1 41। मैंने जो पॉइंट बताया था उसमें क्या था कि सेपरेट द कोएफिशिएंट फ्रॉम द वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पर x है तो इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 को अलग कर देंगे। अब 4x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो x लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 41, तो ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इन केस आपको फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता देना, तो मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो आइए अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो
अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या था, या तो डिनोमीटर था नहीं, और अगर डिनोमीटर था भी तो उसके नीचे सिर्फ होल नंबर थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो है लेकिन डिनोमीटर के साथ है वेरिएबल। तो अब बोलेगे उड़ी बाबा ये क्या हो गया, डिनोमीटर में वेरिएबल आ गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ। तो जब आपके पास न्यूमिनेटर हो, डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो यहाँ क्या है, तो पहला स्टेप क्या था हमारा, रिमूव द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, ये डिनोमिनेटर है, इधर डिनोमिनेटर क्या है, ये। अब इसका एलसीएम लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये होल नंबर तो है नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो मैं आराम से एलसीएम ले लेता, लेकिन यहाँ होल नंबर तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, जो इधर वाली टर्म थी वो इक्वल टू के उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर वाला डिनोमिनेटर था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 को हमने क्या करना है, इस साइड लेके जाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 3x + 4 था, तो ये डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे इसको यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू था, इक्वल टू वैसे ही। अब ये वाली टर्म इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 वैसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय ये टर्म। तो 2x - 6x। अब सेकंड क्या था, पहले अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये 5 को इसके साथ पहली फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को फिर इसके साथ टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 5 3 = 15, साथ में x, फिर +4 था, प्लस लगा देंगे। 15 को 4 से 5 4 = 20, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। अब -2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 × 2 कितना हो गया, -4। अब इसको देखो, -2 कब किससे मल्टीप्लाई करना, इससे। अब इसका साइन क्या था, इसका साइन माइनस था, तो इसका साइन भी माइनस है, इसका साइन भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस। जब माइनस वाली टर्म को हम माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाता है। तो हमने माइनस और माइनस प्लस कर दिया। अब 2 को 6 का मल्टीप्लाई करना, 2 6 = 12, और साथ में x था तो x लिख दिया। देखो इसके अंदर डिनोमिनेटर रिमूव हो गया। अब बाकी क्या था, सेकंड इधर +12x था, उधर जाके क्या हो जाएगा, -12x, इक्वल टू वैसे ही लिखा, -4 वैसे ही। अब +20 उधर जाके क्या हो जाएगा, -20। देखो हमने क्या किया, x वाली टर्म्स को एक साइड लिया है, इधर 15x था, RHS में 12x था, ये भी x वाली टर्म है, तो उसको लेफ्ट साइड लिया है, माइनस करके साइन चेंज कर दिया ना, इक्वल टू वैसे ही लिखा। जो -4 था ये कांस्टेंट टर्म थी, ये ऑलरेडी दूसरी साइड था, तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब 20 LHS में था, हमने इसको -20 कर दिया। ओके, 15 - 12 कितना हो गया, 3x इक्वल टू -4 - 12, दोनों माइनस है, 20, और 4 और 20 कितना हो गया, 24 साइन माइनस का। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 माइनस वाले टर्म्स हो तो हम माइनस और माइनस प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। ओके, तो अब 3 को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -24 / 3। तो अब इसके कटिंग करो, कटिंग अगर होती है तो हो जाएगी कटिंग, कि नहीं होगी, 8 ज़ा, तो 8 3 ज़ा कितना होता है, 24। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -8। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, तो ओके स्टूडेंट, तो अब आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 0.25 ब्रैकेट में -4m - 3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट स्टार्ट 10m - 5। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब क्या यहाँ डिनोमीटर है, आप बोलोगे नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या डेसिमल है, डेसिमल पर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आप क्या करो, तो अब इसके अंदर कौन कौन सा तरीका, एक तरीका है आप ब्रैकेट को सीधा ओपन कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाई इससे कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाई इससे कर दो, जैसे पहले कर रहे थे। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई बाई इससे कर दो, इसको मल्टीप्लाई इससे कर दो। मैं कर सकता हूँ, आंसर भी सही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है दिक्कत ये कि मल्टीप्लाई में इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ आंसर डेसिमल में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो डेसिमल तो हट नहीं रहा, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं डेसिमल को हटा दूँ? यस, वो तरीका भी है, तो मैं डेसिमल को भी हटा देता हूँ। देखिए अब यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट है, और ये पूरा इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँ तो क्या डेसिमल हट जाएगा?
आप बोलोगे यस, क्योंकि 0.25 था तो डेसिमल पर 2 डिजिट है, तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल यहाँ के बजाय यहाँ चल जाएगा, तो मतलब 25.0 हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, देख जैसे तो कैसे हटा सकते हैं, जैसे मान लो 0.25 था मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो क्या होगा। तो अब देखो यहाँ 0.25 था, मल्टीप्लाई बाय 100 था, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने से क्या होगा, डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 डेसिमल है, 2 जीरोज़ है यहाँ पर। तो इधर क्या था, 0.25 था, पहले पॉइंट यहाँ पर था, तो हमने क्या किया, 2 जीरो होने की वजह से एक डेसिमल इधर, फिर एक और इधर, तो यहाँ डेसिमल चले जाएगा, तो क्योंकि 2 जीरो थे यहाँ चले जाएगा। अब लास्ट में हम लिख सकते हैं डेसिमल के बाद 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के जितने बाद 0 लगा दो तो कोई मतलब नहीं बनता डेसिमल के बाद 0 लगाने का, तो इसलिए डेसिमल के बाद हम 0 नहीं लगाएंगे कहीं पर भी, तो डेसिमल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलोगे आंसर आएगा 0 to 5। अब बताओ स्टार्टिंग में 0 लगाने का भी कोई बेनिफिट है नहीं है, तो इससे स्टार्टिंग में 0 की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर 0.05 आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से यहाँ पर है, डेसिमल का 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल 2 प्लस 1 2 यहाँ 5 के बाद चले जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। तो इसका मतलब इसका डेसिमल कैसे रिमूव हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका डेसिमल कैसे रिमूव हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब इससे क्या होगा, इसको रब कर दो नीचे, अब इससे क्या होगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25, और ये ब्रैकेट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ ये वाला टर्म अफेक्टेड हुई, तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो क्या बन गया 0.25, और बाकी 4 हम वैसे ही रखा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। सिमिलरली इक्वल टू रखेंगे, अब इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अगेन 5 बन जाएगा, क्योंकि 2 जीरो थे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल इधर चल जाएगा, तो 5 के बाद डेसिमल चले जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर था तो इसको हम लोग कुछ नहीं करने वाले। क्लियर, तो अब देखो कितना ईजी हो गया, अब ये सम आ गया हमारे पास। ओके, अब क्या करना है, अब अगेन या तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, 25 को इससे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो, या इससे एक और शॉर्टकट भी बता सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस पूरी टर्म के साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, और RHS में क्या इस पूरी टर्म के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्योंकि ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने क्या बताया था, जब किसी वेरिएबल के साथ या किसी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में। तो क्या इस 5 जो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या उधर जाके डिवाइड में हो सकता है, यस। तो हम क्या करने वाले हैं, 5 को इधर ले आएंगे, तो इधर जो पूरी टर्म थे इसको वैसे रखो, 4m माइनस 3 वैसे लिखो, ये 5 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था पूरी टर्म के साथ, हम इसका पूरी टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं। इधर क्या बचा, 10m माइनस 5। अब आप बोलोगे सर आपने शुरू से लेकर अभी तक हमें बताया कि डिनोमीटर रिमूव करना, अब आप डिनोमीटर खुद ही लेकर आ गए हो। नहीं बच्चे, डिनोमीटर लेकर नहीं आया, उसको कैंसिल करने के लिए लेकर आया हूँ। देखो ये 5 है, ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये 25 और ये 5 की कटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये 5 की कटिंग 5 के साथ कटिंग होती है, तो 5 5 सा 25, तो डिनोमीटर रिमूव हो गया। अब क्या बचा, इधर 5 बचा, और इधर क्या बचा 4m माइनस 3, और इधर वैसे ही लिखो। अब आगे क्या करना है, आगे आपको पता ही है, ब्रैकेट ओपन करो, m वाले टर्म को उधर ले जाओ, फिर सॉल्व करते रहो। जैसे ब्रैकेट ओपन करो, पहले 5 4 जा 20m, 5 3 जा 15 होता है, इस इधर तो कुछ है ही नहीं तो इसको वैसे लिखो। अब m वाले टर्म से एक साइड ले जाओ, तो इधर 2m था 20m था, 20m ये प्लस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 10m, इक्वल टू वैसे लिखो। इधर क्या बचा था -5, अब ये -15 था, उधर जाके क्या हो जाएगा +15, तो अब 20 - 10 कितना हो गया 10, साथ में m था तो m वेरिएबल वैसे ही लिखेंगे। -5 + 15 कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 5 माइनस किया कितना बचा 10। तो जब अनलाइक साइन होते हैं, एक प्लस और एक नेगेटिव, तो हम माइनस करते हैं, लेकिन साइन किसका लगाते हैं, बड़ा का। बड़ा क्या था 15 का साइन क्या था प्लस, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस आया। तो अब m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 वैसे लिखेंगे। अब ये m के साथ 10 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाके क्या होता है डिवाइड, तो 10 × 10 हो जाएगा, कटिंग करके आंसर आ गया 1।
तो m की वैल्यू हो जाएगी 1। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। देखा बच्चों, तो मैंने आपको जो मोस्टली तरीके थे आपके एनसीईआरटी के, वो मैंने सारे के सारे इसमें कवर करने की कोशिश की है। मैंने जानबूझ के आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस नहीं इसमें लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप ये मेथड सीखो, पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं या आपके बुक्स में दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैथ्स जब आप करते हो तो उसकी प्रैक्टिस को आंसर साथ साथ में पीछे से मैच किया करो। देखो बच्चों, एक टिप बताता हूँ, मैथ्स में किन बच्चों को डर लगता है। देखो, मैथ्स डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्लियर, और वो कंसेप्ट क्यों क्लियर नहीं है, इसका मतलब जो पिछली क्लासेस वाली टर्म्स में जो हमने पढ़ा हुआ है वो हम भूल जा रहे हैं। जैसे अगर किसी को इंटीजर में दिक्कत आती है मान लो, तो अब देखो इसी क्वेश्चन में देखो 15m था -10। अगर किसी को इंटीजर में दिक्कत है तो यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि यह इंटीजर क्लियर नहीं होगा तो आपको इस क्लास में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए बच्चों हमेशा याद रखा करो, मैथ्स जब करते हो तो मैथ्स के आपके पिछले वाले जो सम्स होते हैं वो कभी कभार पिछली क्लासेस वाले भी क्वेश्चंस आप रैंडमली कर लिया करो, ताकि आप पुराने वाले जो कंसेप्ट है वो आपको फ्रेश रहे आपके दिमाग में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको मेरे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। बच्चों, मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा। जैसे आज मेरे पास किसी ने कमेंट किया था कि क्लास 8th का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेसन में से हमें डाउट होता है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तो उसको सॉल्व करवाइए। तो मैंने उसके लिए लेक्चर में वीडियो लेकर आया। ऐसी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, मैथ्स और साइंस दोनों में, अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके लिखिए। तो मैं उस कमेंट में जो भी आपके वीडियोस जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं वैसी वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। तो आई होप आपको ये मेरे कंसेप्ट क्लियर आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। बच्चों, हम बहुत मेहनत करते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है हमारे। मैं भी बिजी रहता हूँ क्योंकि हमारे सुबह अर्ली मॉर्निंग में मेरे बैच चलते हैं और शाम को मेरे बैचेस चलते रहते हैं, तो टाइम बहुत कम होता है। उसमें एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, क्योंकि अभी चैनल मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो एडिटिंग में बहुत सारा टाइम चले जाता है हमारा। तो फिर भी बच्चों बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा मोटिव है कि आपको वैल्यूबल कंटेंट दिया जा सके और अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों फ़िलहाल अभी यूट्यूब पे आपके लिए फ्री है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको हमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे बच्चे, बाय बाय। Thanks for watching our video.